हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? देखो, परसेंटेज पढ़ रहे थे अपन, और परसेंटेज में लगभग अपन ने हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं आप करो, उनको प्रैक्टिस करो। जो भी डाउट हो मेरे को बताना। अभी उस परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, जैसे जो भी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे उन सभी में वो परसेंटेज अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो वो काम आएगी। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो क्या है अपना प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हिंदी में बोले तो लाभ या हानि। ठीक है, ठीक है। अब देखो, सिंपल सी बात है कि भाई पहली बात तो ये जानेंगे प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा। ठीक, या लाभ कब होगा और हानि कब होगा। जैसे एक सिंपल सी बात है कि भाई एक 100 रुपए की वस्तु थी, एक 100 रुपए की वस्तु थी। देखो, ये लाभ हानि अपने को सबको पता है, बेसिक जो भी नॉर्मल अपनी जनरल जो भी लाइफ है उसमें अपन सबने ये फील किया होता है। तो 100 रुपए की वस्तु थी, इसको अपन ने 120 रुपए में बेचा, 120 रुपए में बेचा। ठीक है, यही 100 रुपए की वस्तु थी और इसको अपन ने 90 रुपए में बेचा। ठीक है, देखो जरा, 100 रुपए की वस्तु थी, इसका मतलब ये है कि वो 100 रुपए में अपन ने खरीदी। ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर कोई कैरेक्टर दिया होगा कि राम है, श्याम है, कोई बनिया है। ठीक है, तो यहां पर जो 100 रुपए की वस्तु का मतलब है, तो 100 रुपए की वस्तु उसने खुद ने खरीदी। वो अगर कोई भी कैरेक्टर का नाम नहीं दे रखा है तो वो कैरेक्टर अपन खुद है, खुद अज्यूम कर लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, अब देखो सर, 100 रुपए की वस्तु थी, 120 रुपए में बेची, तो 20 रुपए अधिक में बेच रहे हैं क्या? 20 रुपए अधिक में बेच रहे हैं। अधिक का मतलब अपने को फायदा है क्या? अपने को फायदा है क्या? जिसने वो वस्तु खरीदी उसको फायदा हो रहा है क्या वो चीज बेचने से? तो अगर फायदा हो रहा है तो भाई क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, होगा क्या? इस केस में देखो, उसने 100 रुपए की वस्तु खरीदी, लेकिन किसी भी कारणवश उसको 90 रुपए में बेचनी पड़ रही है। 10 रुपए उसके नुकसान हो रहा है, और जहां नुकसान हो रहा है वो क्या है? हानि। बस इतना सा समझ लेना कि जहां अपने को फायदा हो रहा है वो क्या है? अपना लाभ हो रहा है वहां पर, और जहां अपने को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, वो हानि है। ठीक, जहां अपने को कम रुपए में कोई वस्तु बेचनी पड़ रही है वहां क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर शॉर्ट में देखें, अपने मैथ के तरीके से देखें, तो भाई एक होगा अपना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, कि जिस मूल्य पर अपन ने वस्तु को क्रय किया, खरीदा, या फिर और भी बोले तो खरीद मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा, खरीद मूल्य होगा। और एक दूसरा मूल्य होगा, क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, या विक्रय मूल्य, या जिस मूल्य पर अपन ने वस्तु को बेचा, बेचने वाला मूल्य। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वही अपना लाभ और हानि होगा। अगर ध्यान रखना, हमेशा अपन सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, ठीक है, विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य घटाएंगे, और अंतर अगर प्लस का आ रहा है, अंतर प्लस का आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए यहां सेलिंग प्राइस कितनी थी? 120 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। प्लस का आ रहा है 20 रुपए, तो यहां इस कंडीशन में क्या होगा? अपने को लाभ होगा हमेशा। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएं और वैल्यू नेगेटिव आ रही है, वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो देखो जरा, सेलिंग प्राइस कितना है? 90 रुपए, ये लो 90 रुपए, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए। देखो जरा, माइनस का 10 आ रहा है क्या? तो इस कंडीशन में क्या होगी भाई? हानि होगी। बस इतना समझ लेना आप। ठीक है ना? अगर सेलिंग, देखो हमेशा आप, अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई किस में से किसको घटाऊं तो हानि होगी, किस में से किसको घटाऊं तो लाभ होगा, तो आप हमेशा एक ही तरीका आजमाना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देना, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा लेना। अगर प्लस का आ रहा है तो लाभ होगा, और अगर माइनस का आ रहा है तो हानि होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, वरना करने को आप यहां पे कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। आप दोनों में एक ही काम करो,
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो लाभ, नेगेटिव आ रहा है तो हानि। समझ आई बात? ठीक है, आगे देखते हैं। अब आपने हानि और लाभ निकाल दिया कि भाई इतने रुपए की हानि होगी, इतने रुपए का लाभ होगा। फिर आपसे पूछे कि भाई सब लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत में तो निकालो। देखो आया ना प्रतिशत, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां 20 रुपए की लाभ हो रहा है, अपने को 20 रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए पर? 100 रुपए पर। कहने का मतलब जो आधार मूल्य है, देखो जरा यहां लिखता हूं एक बार, आधार मूल्य, देखो बेस प्राइस कितनी है? 100 रुपए। इस पर कितने का लाभ? 20 रुपए का। तो कहने का मतलब यही लिख सकता हूं क्या कि सर लाभ बटा कॉस्ट प्राइस, जो आधार मूल्य है वो हमेशा क्या होगा? कॉस्ट प्राइस होगा, अपनी खरीद मूल्य, क्रय मूल्य होगा। और जब बदलते हैं प्रतिशत में भिन्न को तो क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल आउट, कितना आया? 20%। समझ पा रहे हो? इसी तरह अगर हानि की बात करें, देखो इसको फॉर्मूला अगर लिखें तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, किसमें आएगा ये पूरा का पूरा? ये आएगा सर प्रतिशत में। ठीक है, इसी तरह अगर हानि की बात करें तो देखो जरा, यहां 100 रुपए की वस्तु थी, 10 रुपए की हानि हो रही है। नेगेटिव नहीं लेंगे, वो दर्शाने के लिए है कि पॉजिटिव लाभ, नेगेटिव हानि। ठीक है, तो जब सोल्व करेंगे वहां पॉजिटिव लेंगे। ठीक, तो 10 रुपए की हानि बटे 100 गुणा 100 बराबर कितना? 10%। समझ पा रहे? ठीक है, 10 रुपए की हानि हो रही है सर 100 रुपए पर, और ये भिन्न है, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहें हानि प्रतिशत का तो क्या आएगा बोलो जरा? हानि बटे सेम वही क्रय मूल्य गुणा 100। और किस में आएगा ये डाटा? ये डाटा आएगा सर परसेंटेज में। समझ पाए क्या? देखो जरा, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ ले लेंगे ऊपर, किस पर निकलेगा? हमेशा क्रय मूल्य पर। अपनी जो आधार वैल्यू होगी, बेस प्राइस होगी, वो क्या होगा? क्रय मूल्य गुणा 100। यहां बात करें हानि प्रतिशत तो देखो जरा, हानि बटे बेस प्राइस क्या है? क्रय मूल्य गुणा 100 प्रतिशत में निकलेगा। ठीक है, समझ आया? ये दोनों चीज समझ आ गई ना? ये समझ आ गया ना? देखो लाभ हानि लगभग खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, कर लेंगे आसानी से। ये बेसिक है, अगर आपको समझ आ गया तो देखो अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बस पूरा का पूरा लगभग परसेंटेज पे डिपेंड ही है, ये मानो आप। वहां अगर लैंग्वेज नहीं दी हुई थी तो यहां उसी की कोई लैंग्वेज बना लेंगे और वही डाटा है। देखो क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन बोलता कि एक व्यक्ति ने 1300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, 1300 रुपए में रेडियो खरीदा और इसको 1430 रुपए में बेचा। ठीक है, 1300 रुपए में रेडियो खरीदा और 1430 रुपए में बेचा, तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, आपको बताया भी नहीं है। देखो ऐसी कंडीशन आएगी ना, आपसे लाभ भी पूछेगा और हानि भी पूछेगा और आपको कंफ्यूज करेगा कि भाई बता लाभ होगा हानि होगा। तो ध्यान रखना, वो दोनों ऑप्शन देगा, लाभ वाला भी देगा और हानि वाला भी देगा, सेम अमाउंट में। कितने भी प्रतिशत की होगी, मान लो 20% का लाभ, 20% की हानि, 16 से 2/3% का लाभ, 16 से 2/3% की हानि। तो आपको ध्यान ये रखना है कि पता करना है पहले आपको, जो सबसे पहले कि भाई लाभ होगा या हानि होगी। 1300 रुपए का रेडियो था, है, भी खरीदा, वो सब कुछ क्या है? क्रय मूल्य है। 1430 में बेचा, इतने रुपए में बेचा, तो ये क्या है? अपना विक्रय मूल्य है। ठीक है, ये अपनी कॉस्ट प्राइस हो गई सीपी, ये अपनी सेलिंग प्राइस हो गई एसपी। बस दो डाटा आपको मिल गए। अब आपको मैंने बोला था सर हमेशा क्या करेंगे? एसपी में से सीपी को लेस कर दो, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर दो। तो बताओ जरा, देखो ये करना नहीं है, ये मैं लिख रहा हूं, ये आपको करना नहीं है, डायरेक्ट निकालना है। घटाओ जरा, कितना आया? 130 रुपए। ठीक है, प्लस की आ रही है क्या वैल्यू? अरे प्लस की आ रही है क्या वैल्यू? प्लस की आ रही है तो सर क्या होगा? लाभ कितने का? 130 रुपए का।
और प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बोलो जरा। 130 का लाभ 1300 रुपए पर गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना आया 10% का क्या लाभ। ठीक है, ऑप्शन में आपको दोनों मिलेंगे, 10% का लाभ, 10% की हानि। ठीक है, ठीक है। और आपको एक ऑप्शन में यह भी मिलेगा कि अगर कई और भी शाणे हो जाएं, ये भी मिलेगा आपको। ठीक है, 130 था ना ऊपर, 130 गुणा 100। ठीक है, तो ये देखो ये भी मिलेगा आपको, 13 से कटेगा 11 बार, 9 सही 1/11%। ये दोनों मिलेंगे आपको, 10% का लाभ, 10% की हानि, 9 सही 1/11% का लाभ, 9 सही 1/11% की हानि। तो ये देखो, ये सेलिंग प्राइस पर निकाला है, ये नहीं करना है अपने को। जब बोलेगा ना कि लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करो सेलिंग प्राइस पर, तब ये करेंगे। जब तक नहीं बोल रहे, जब तक अपने को सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालो, तो हमेशा आधार मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य पर पूछेगा तो अपने को बोलेगा कि जो लाभ है उसकी गणना करो किस पर, विक्रय मूल्य पर, तब ये करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो 1600 रुपए की एक वस्तु को, 1600 रुपए की एक वस्तु को एक व्यक्ति ने 1200 रुपए में बेचा। ठीक है, तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, 1600 रुपए की एक वस्तु को 1200 रुपए में बेचा, तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो जरा, 1600 रुपए की वस्तु, ये उसका क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, देखो वस्तु है 1600 रुपए की, मतलब उसकी बेस प्राइस है वो। या अगर ये बोलता है 1600 रुपए में एक व्यक्ति ने कुछ खरीदा, कुछ भी खरीदा, एक टेबल खरीदी और 1200 में बेची, तो 1600 रुपए उसकी वैल्यू ही तो है, बेस प्राइस तो है, वो डिजर्व करता है 1600 रुपए। लेकिन बेचा कितने में गया, 1200 में, तो ये क्या है, उसकी सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। अब दोनों है आपके पास, ये क्रय मूल्य रहा, ये विक्रय मूल्य रहा। ठीक, सोल्व कर दो। हमेशा क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, तो देखो माइनस का आया 400, अपन प्लस का ही लेंगे। ठीक है, माइनस का आया ना, तो भाई क्या हो रही है, सारे हानि हो रही है, और हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, हानि 400 रुपए की बटे किस पर हो रही है, 1200 पर नहीं, 1600 पर, क्रय मूल्य पर होती है हमेशा। 1600 गुणा 100 कितना आया, देखो जरा, ये 400 से कट गया 4 बार, और ये इससे कट गया 25 बार, तो 25% की क्या हुई, हानि होगी। समझ पा रहे हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको प्रतिशत दे दे वैल्यू। देखो इजी से इजी लेके चलेंगे, बेसिक से बेसिक लेके चलेंगे, आप बस करते चलो साथ साथ। ठीक है ना, हाँ करते चलो तभी मजा आएगा। देखो अगर आपको बोलता कि सर एक 5000 रुपए की वस्तु है, तो जो 500 की ले लेते हैं, 500 रुपए की एक वस्तु है या एक चेयर है ना, कुर्सी है। ठीक है, जिसे 20% के लाभ पर बेचा गया। एक 500 रुपए की एक कुर्सी है जिसे 20% के लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो, विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो सर, आपको बोला क्या, क्रय मूल्य दे रखा है सर, क्रय मूल्य कितना, 500 रुपए। ठीक है, 20% का लाभ है, लाभ हो रहा है कितना, 20%। ठीक है, किस पर होगा लाभ, किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो अगर लाभ को अगर भिन्न में चेंज करूं तो बताओ जरा, 1/5 आ गया क्या, समझ पा रहे हो। अब एक बात बताओ, 1/5 का लाभ, कहने का मतलब अगर इसको और भी शॉर्ट में करें, जैसे कि सर 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, तो मतलब अगर 5 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, अगर क्रय मूल्य, समझाने के लिए लिख रहा हूं, देखना 5 रुपए है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा बोलो जरा, 6 रुपए होगा। 5 पर 1 रुपए का लाभ, तो 5 पर 1 का लाभ होने से कितना हो जाएगा, 6 रुपए, जो क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, ये 5 क्या है, क्रय मूल्य। बेस प्राइस हमेशा नीचे आएगा तो क्रय मूल्य होगा, लाभ हानि हमेशा किस पर होगी, क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो देखो 5 की वैल्यू आपको दे रखी है सर 500, 5 अगर 500 है तो 1 कितना, 100, तो 6 कितना, 600, खत्म। ठीक है, समझ पा रहे हो।
ठीक है, या फिर डायरेक्ट कर लेते, या फिर देखो ये तो तरीका सही है, ये अपने परसेंटेज में सीखा था, यहां काम आ रहा है, यहां काम आ रहा है ना, आगे देखना ब्याज पे भी काम आएगा। ठीक है, देखो अगर 500 रुपए की एक कुर्सी थी, उस पर 20% लाभ हो रहा है, तो मतलब अब जो विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है, देखो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके लिए कि 100 प्लस लाभ बटे 100, ठीक है, गुणा में क्रय मूल्य। ठीक है, या फिर हानि हो रही हो तो क्या करेंगे, 100 माइनस हानि प्रतिशत में, ये ध्यान रखना, ये प्रतिशत में, बटे 100 गुणा क्रय मूल्य। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं फॉर्मूला याद क्यों करना, ये फॉर्मूला याद करना ही क्यों, आपको सिंपल सी बात पता है कि सर 20% का लाभ मतलब क्रय मूल्य का 120% क्या है, विक्रय मूल्य, तो डायरेक्ट निकाल दो ना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 500 गुणा 120% को कितना लिखेंगे, 6/5, कितना 600 रुपए। यही बात है, यही वाली बात है। तो आप ऐसा तरीका सीख लो ना जो हर जगह काम आए। देखो ये काम आ रहा है अपने पास, एक और क्वेश्चन करते हैं, ये काम आएगा। ठीक है, ये भी काम आएगा, चलो इसको मिटाते नहीं है, ये भी काम आएगा। ठीक है, देख दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं फालतू के 50 फॉर्मूले याद करने से बढ़िया है एक ऐसा तरीका याद कर लो जो सब में काम आए। ठीक है, देखो अगर ऐसा ही क्वेश्चन दूसरा आ जाता कि भाई एक टेबल है सर, ठीक है, अभी कुर्सी बेच दी, अब टेबल भी बेच देते हैं ना, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थोड़े हम कॉपी पेन भी बेचेंगे। ठीक है, एक टेबल है जिसका मूल्य 800 रुपए है, एक टेबल है जिसका मूल्य 800 रुपए है और उसे 600 नहीं बताएंगे थोड़ी, उसे 20% की हानि पर बेचा गया। ठीक है, 20% की हानि पर बेचा गया, तो बताओ उसका विक्रय मूल्य कितना, 20% की हानि पर बेचा गया तो उसका विक्रय मूल्य कितना। अब देखो 800 रुपए की टेबल मतलब क्रय मूल्य कितना, 800 रुपए। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना, 20%। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट करें तो कर सकते हैं सर, अपन ये वाला तरीका फॉलो करेंगे अभी, इसको बाद में, ये जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये आपके हर जगह काम आएगा। ठीक, देखो 20% की हानि, हानि का मतलब सर यही है क्या, 20% की कमी, कमी है ना, 20% की हानि का मतलब क्या है, 20% की कमी। तो 20% को क्या लिखेंगे, 1/5, 5 पर 1 की कमी, तो 5 पर 1 की कमी तो कितना बन जाएगा मूल्य, 4/5। ये क्या होता है हमेशा, क्रय मूल्य। ये कितना होगा, ये क्या होगा, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब देखो 5 है वो किसके बराबर है, 800 के, 1 किसके बराबर होगा बोलो जरा, 160 के होगा क्या। ठीक है, और 4 किसके बराबर हो जाएगा, 640 रुपए के। ठीक है, अगर इससे भी करें इस फॉर्मूले से, देखो कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि फॉर्मूले कम, जितने कम हो सके उतने याद करो। ठीक है, तरीके ऐसे याद करो कि अपना काम निकल जाए सब में। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले फिर एग्जाम में ना घूमते रहते हैं, कौन सा याद करूं, कौन सा लगाऊं, कौन सा क्या करूं। ठीक है, तो देखो सर यहां से अगर विक्रय मूल्य निकालें तो बोलो जरा, 100 माइनस हानि कितना, 20% बटे 100। ठीक है, गुणा क्रय मूल्य कितना है, 800। ठीक है, तो देखो जरा कितना आ गया, 80/100 गुणा 800 कितना आया, 640। आएगा इससे भी यही, आएगा इससे भी यही। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर ऐसा ही क्वेश्चन दे देता आपको और इस बार आपको सेलिंग प्राइस दे दे और कॉस्ट प्राइस पूछ ले। ठीक है, अरे हो रहे हैं ना क्वेश्चन, अभी जो 4-5 क्वेश्चन किए हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं ना, आगे भी होंगे, है ना, करते चलना बस। अगर आपको क्वेश्चन देता कि एक व्यक्ति एक रेडियो को, ठीक है, 500 रुपए की हानि पर 1000 रुपए में बेचता है, 500 रुपए की हानि पर 1000 रुपए में बेचता है, तो एक तो उसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो एंड लॉस परसेंटेज ज्ञात करो। ठीक है, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो जरा आपको क्या दे रखा है, एक व्यक्ति एक रेडियो को 500 रुपए की हानि, ठीक है, तो हानि भैया आपको दे रखी है कितनी, 500 रुपए, प्रतिशत नहीं है रुपए, 100 रुपए में बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, सॉरी 1000 रुपए में,
₹1000। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो आप सिंपली निकाल सकते हो कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में अगर हानि जोड़ दें, सेलिंग प्राइस में अगर हानि जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस नहीं आ गया? क्या बोलूं सर, आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई सर अपनी? ₹1500। ठीक है, अब क्या पूछा? हानि प्रतिशत। ₹1500 पर 500 की हानि, हानि या लाभ किस पर होंगे? कॉस्ट प्राइस पर। तो ₹500 की हानि किस पर? 1500 पर गुणा 100। ये देखो जरा, 1/3 नहीं बन गया और 1/3 कितना हो गया? 33 सही 1/3%। निकाल सकते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखो एक और आता अगर क्वेश्चन ऐसा ही कि किसी वस्तु को 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% के लाभ पर ₹490 में बेचा जाता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। ठीक है, देखो या क्रय मूल्य ज्ञात करो। किसी वस्तु को 16 सही 2/3% के लाभ पर ₹490 में बेचा जाता है, तो कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। एक बात बताओ मेरे को, 16 सही 2/3% कितना लिखेंगे भिन्न के रूप में? 1/6। याद हो गया कि नहीं हो गया अभी तक? अरे नहीं हुआ क्या अब तक? तो कर लो भाई, कब करोगे? ठीक है, 16 सही 2/3% हो गया, लिखेंगे 1/6। लाभ पर मतलब बढ़ाएंगे ना, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? ₹6 पर ₹1 का लाभ, ₹6 पर ₹1 का लाभ। कहने का मतलब ये कह दूं सर, कॉस्ट प्राइस अगर ₹6 है, कॉस्ट प्राइस अगर ₹6 है तो सेलिंग प्राइस कितनी? ₹7 और लाभ कितना? ₹1। ठीक है, तो लाभ तो अपने से पूछा ही नहीं, अपने से पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो जरा, सेलिंग प्राइस 7 की वैल्यू अपने को दे रखी है ₹490। तो 6 की वैल्यू देखो, 1 की वैल्यू निकालेंगे कितनी आई? 70। 6 की वैल्यू कितनी आई? 420। अगर आपसे पूछता भाई लाभ है, तो देखो 1 की वैल्यू आई थी अपनी 70, या फिर इसमें से इसको लेस कर लो। ठीक है, कुछ भी पूछे अपना तरीका सही रखना। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, आएगा आंसर आएगा आराम से। और करते हैं, अगर आपको बोलता कि ए किसी वस्तु को 15% की हानि पर 1700 में बेचता है, 15% की हानि पर 1700 में बेचता है, तो सीपी ज्ञात करो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। अब देखो जरा, 15% की हानि, 15 को कितना लिखेंगे? तो देखो बिना, अगर आपको याद आ रहा है तो ठीक है, वरना क्या करें सर? 15/100, 5 से कट रहे हैं क्या दोनों? 5 से कट रहे हैं क्या? तो 3/20। बाद में प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब एक बात बताओ, हानि हो रही है कि लाभ हो रहा है? हानि हो रही है सर। हानि का मतलब कमी हो रही है क्या? तो कमी ये बोल सकते हैं क्या सर कि ₹20 पर ₹3 की कमी? ₹20 पर ₹3 की कमी। तो क्या बोले कि सर अगर सीपी कॉस्ट प्राइस ₹20 है तो सेलिंग प्राइस कितना है? ₹17। कॉस्ट प्राइस अगर ₹20 है तो सेलिंग प्राइस कितना? ₹17। और 17 की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी? 1700। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी? 100। 1 की वैल्यू कितनी? 100। तो 20 की वैल्यू कितनी? 2000। तो अपना कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 2000। और अगर आपसे बोलता कि भाई हानि निकालो, हानि निकालो, तो हानि देखो डिफरेंस कितने का है? 300 का। यहां ₹3 की हानि और 1 की वैल्यू 100, तो 3 की वैल्यू कितनी? 300। कर सकते हैं ना आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न समझो, लैंग्वेज समझो, और जो अपन को बोला है उसको करने की कोशिश करो, उसको तोड़ो मरोड़ो वहीं पे। ठीक है ना, देखो आगे देखते हैं। देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि एक वस्तु को ₹450 में बेचने पर, ₹450 में बेचने पर
10% की हानि होती है। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वह व्यक्ति 10% का लाभ कमाना चाहे, यदि वह व्यक्ति 10% का लाभ कमाना चाहे तो वस्तु का सेलिंग प्राइस ज्ञात करो, वो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि व्यक्ति 10% का लाभ कमाना चाहे तो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा, या वस्तु का नया विक्रय मूल्य ज्ञात करो। समझ पाए? अब देखो, वस्तु को 450 रुपए में बेचा, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, या कितना? 450। ठीक, समझ पा रहे? 10% की हानि, देखो एक बार बेसिक से करेंगे, डायरेक्ट बताऊंगा। 10% की हानि, ठीक है, कितना? 1/10, और हानि के बाद कितना आ गया मूल्य? 9/10 आ गया क्या? ठीक है, कि अगर सीपी 10 है तो एसपी कितना? 9, और 9 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 450। तो 9 अगर 450 है तो एक कितना भाई? 50 रुपए। एक कितना? 50 रुपए। तो और ये कितना हो जाएगा? 10, 500 रुपए। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गई 500 रुपए। यहां तक क्वेश्चन अपन ने कर लिया। फिर बोला कि यदि वह 10% का लाभ कमाए, अब बताओ 10% का लाभ किस पर कमाएगा? सीपी पर। सीपी पर कमाएगा क्या 10% का लाभ? और 500 का 10% कितना? 50 रुपए। तो नया एसपी कितना हो गया? 550 रुपए। ठीक है, नया एसपी कितना हो गया? 550 रुपए। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? अगर इसी की देखो लैंग्वेज बदल दें, और अगर आपको फॉर्मूला याद रह सकता है, ठीक है, या तो ये तरीका एकदम सही है। अगर आपको ये है कि नहीं सर मैं तो फॉर्मूला याद करूं, पिछले वाले का याद किया था मैं तो ये भी करूं, ठीक है, तो भाई लिख सकते हैं कि अगर आपको दे रखा है कि वस्तु का, ठीक है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है, वस्तु का सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, और उसको बेचने पर उसको X% की लाभ अथवा हानि हो रही है, ठीक है, तो Y% की लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए अगर आपको SP ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस 1 ले लेता हूं, इसको सेलिंग प्राइस 2 ले लेता हूं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे SP सेलिंग प्राइस 2 बराबर, ठीक है, SP1 इंटू क्या करेंगे बोलो जरा? 100 प्लस माइनस Y% बटे 100 प्लस माइनस X%। ठीक है, अगर लाभ है तो जोड़ेंगे, यहां भी लाभ था तो जोड़ेंगे, अगर हानि है तो घटाएंगे। जैसे अपने क्वेश्चन को अगर करें इसके अकॉर्डिंग, तो बोलो जरा SP2 बराबर SP1 कितने रुपए में बेचा पहले? बोलो जरा 450 रुपए में। ठीक है, कितने का लाभ चाहता है? 10% का, तो 100 प्लस 10 बटे, पहले जब बेचा था लाभ हो रहा था का हानि हो रही थी 10% की, तो कितना करेंगे? 100 माइनस 10, बोलो जरा 450 गुणा 110 बटा 90, कट रह गया 5 बार, और 5 का 110 गुणा कितना? 550 रुपए। तो आप अगर फॉर्मूला याद कर सकते हो तो ये करो, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा तरीका पढ़ लूं कि मेरे सारे काम आसान हो जाए, तो देखो यही तरीका लग रहा है, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में भी लगा था, यहां भी लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई 50 फॉर्मूले याद करने से बेटर है 5 ऐसे तरीके याद कर लिए जाएं तो 10 क्वेश्चन कर सके, हर एक तरीका 10 क्वेश्चन अपने सोल्व कर सके, ठीक है, और आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा ही है ना। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं कि किसी वस्तु को 1600 रुपए में बेचने पर 1600 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए, कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो, ठीक है। और दूसरा भी निकाल लेते हैं कि सर 20% का लाभ हो, दोनों मूल्य निकाल लेते हैं, ठीक है।
एक साथ दोनों क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो देखो जरा, अगर अपन अपने तरीके से करें तो देखो जरा, आपको दे रखा है सर सेलिंग प्राइस कितना 1600 रुपए। ये आपको लिखना नहीं है, क्वेश्चन में ही देख के आपको दिमाग में बैठाना है, ठीक। 25% का लाभ है। 25% का मतलब क्या है, 1/4। देखो लिखेंगे नहीं, ठीक है ना, मतलब 4 पर 1 का लाभ है कि मतलब सर सेलिंग प्राइस होगी 5 और कॉस्ट प्राइस है 4। 5 की वैल्यू कितनी, 5 की वैल्यू कितनी 1600। 4 की वैल्यू कितनी आएगी बोलो जरा, 5 की वैल्यू सेलिंग प्राइस 1600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी 32, 320 हो गई क्या, ठीक है। तो 4 की वैल्यू कितनी बोलो जरा, 1280 रुपए, ठीक है। आपके पास क्या आया बताओ जरा मेरे को, कॉस्ट प्राइस आ गई आपके पास, क्या आ गई सर, कॉस्ट प्राइस आ गई। तो अब आप नया विक्रय मूल्य निकाल सकते हो क्या, इसका कितना 20% हानि हुई, इस पर पहले उसको 20% की हानि हुई, तो 20% की हानि होने के बाद देखो 20% को यही लिखते हैं क्या, 1/5 हानि होगी तो 4/5 बनेगा क्या, तो इसका 4/5 निकाल देगा, सोल्व कर लेंगे, जो भी मूल्य आएगा आ जाएगा। फिर अगर बोलता 20% का लाभ है तो क्या करते, 20% का लाभ मतलब 5 से कितना 6/5, तो कितना करते 1280 गुणा 6/5, ये भी निकाल लेते हैं, ठीक। आगे दो आंसर। या फिर अगर अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करें तो देखो जरा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। SP2 नया सेलिंग प्राइस बराबर किसके होगा, SP1 1600 गुणा 100 प्लस, अब जो लाभ या हानि चाहिए, क्या चाहिए हानि, तो भाई माइनस का 20/100 प्लस कितना बोलो, पहले क्या हो रहा था 25% का लाभ, तो 25 कितना आ गया बोलो, 1600 गुणा 80/125, ठीक है। मतलब जब सोल्व करेंगे यही बन रहा है क्या, देखो सर, ये एक लाइन लिखने के लिए 2 लाइन आपको एक नया फॉर्मूला याद करना पड़ा, और ये लाइन है ही क्या, ठीक। 5 की वैल्यू आपको दिख रहा है 25% है, लाभ हो रहा है तो 5 बनेगा, हानि हो रही है तो 3 बनेगा, ठीक है। वो आपको ये तो समझ में आया नहीं, और आप फॉर्मूला याद रखोगे इसको नहीं समझने के लिए, तो इसको ही समझ लो यार, ठीक है। देखो जरा अगला करें, तो अगला भी क्या बनेगा बताओ जरा, यही बन गया, देखो जरा, ठीक है। आगे देखो, अगर आपको बोले कि SP2 बराबर बोल 20% का लाभ, तो वो देखो पहला सेलिंग प्राइस 1600, 20% का लाभ 120 बटे पहले 25% का लाभ हो रहा था तो 125, ठीक है। निकाल लेंगे, कर सकते हैं ना, ठीक है। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको बोला जाए कि किसी टीवी को 4600 रुपए में बेचने पर, किसी टीवी को 4600 रुपए 4600 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, 15% का लाभ होता है, यदि टीवी को 3600 रुपए में बेचा जाए, टीवी को 3600 रुपए में बेचा जाए तो होने वाली हानि या लाभ प्रतिशत याद करो, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया क्या, एक टीवी को 4600 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ होता है, यदि टीवी को 3600 रुपए में बेचा जाए तो हानि अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो जरा, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 15% का लाभ, तो सर 15% को क्या लिखेंगे, अभी अपन ने लिखा था भिन्न के रूप में 3/20, 20 रुपए पर 3 का फायदा, तो 20 पर 3 का फायदा, तो नया मूल्य कितना हो गया 23 रुपए, जब पुराना मूल्य कितना है 20 रुपए, जब कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है तो सेलिंग प्राइस कितनी 23 रुपए। 23 की वैल्यू दे रखी है क्या आपको, बोलो जरा 4600, 1 की वैल्यू कितनी 200, और 20 की वैल्यू कितनी देखो 4000, ठीक है। आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई अब, और आपको नई सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है कितनी 3600 रुपए, ठीक है। अब वो वस्तु कितने रुपए की है 4000 रुपए की है, बेचनी कितने में है 3600 में, लाभ हो रहा है हानि
भाई सेलिंग प्राइस छोटा है तो क्या होगा, हानि होगी, ध्यान रखना। सेलिंग प्राइस बड़ा है तो क्या होगा, लाभ होगा। सेलिंग प्राइस छोटा है तो क्या होगी, हानि होगी। कितने की हानि हो रही है सर, 400 रुपए की। किस पर, 4000 पर गुणा 100 कितना आया, 10% की हानि। ठीक है, देखो चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे, अपना तरीका सही रखो, आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बस, कि जैसे अगर ऐसा ही क्वेश्चन एक और दे देता अपने को, देखो कि किसी वस्तु को 6/2/3% की हानि पर, 6/2/3% की हानि पर, ठीक है, 5600 रुपए में बेचा जाता है। 6/2/3% की हानि पर 5600 रुपए में बेचा जाता है। यदि उसे 7000 रुपए में बेचा जाता, यदि उसे 7000 रुपए में बेचा जाता तो होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। सबसे पहले इसको उठाओ भाई, प्रतिशत को, 6/2/3%। कितना लिखेंगे भिन्न के रूप में, याद है क्या, नहीं है तो देखो कैसे बनाते हैं भिन्न। 6 या 18, 18 और 2 20, वैसे तो 1/15 है लेकिन याद नहीं है, देखो 20/3%। और प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे, और 100 का भाग लगाएंगे तो जो 100 है वो यही आएगा क्या, गुणा में, तो क्या बना, 1/15। याद हो जाना चाहिए, तो ये करना नहीं पड़ता आपने को। कि हानि का मतलब कमी, 15 पर 1 की कमी, तो मतलब जो एसपी है वो कितना है अपना 14, सीपी है वो कितना है 15। क्लियर है बात। 15 पर 1 रुपए की हानि, तो हानि के बाद जो बना वो एसपी तो बना, और हानि से पहले जो मूल्य था वो सीपी तो था। ठीक है, 14 की वैल्यू अपने को दे रखी है 5600, तो देखो सर 14 किसके बराबर है, 5600। ठीक है, देखो सर, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 400 आई क्या, और 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000। ठीक है, 15 की वैल्यू कितनी आ गई, 6000। कॉस्ट प्राइस आ गया 6000 रुपए सर। नया सेलिंग प्राइस कितना है, 7000 रुपए। कितने का लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, लाभ हो रहा है सर। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 1000 रुपए का। किस पर, 6000 पर गुणा 100, देखो जरा कितना आया, 1 2 3 1 2 3, 100 डिवाइड बाय 6 कितना आया है, बोलो जरा, 50/3, मतलब 16/2/3% का लाभ है। समझ पा रहे, ठीक है। देखो जितने भी क्वेश्चन किए हैं पढ़ने, इनको वापस से ट्राई करना, समझना। इजी है चाहे हार्ड है, दोबारा करके देखना। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये इजी है, उसको तो दोबारा करना। ठीक है ना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथ नहीं आएगी भाई। ठीक है, और आपने ये दिमाग में सोच लिया ओह ये तो आ गया, ये तो ये सरल सा है। ठीक है, फिर वो एग्जाम में है ना वो ऐसे उठता है दिमाग से, ठीक है ना, समझ नहीं आएगी उस टाइम। तो इससे बढ़िया है कि वो आपको अगर इजी लग रहा है तो अच्छी बात है ना, आपको उसको करने में 10 सेकंड लगेगी, 15 सेकंड लगेगी। ठीक है, हार्ड वाले पे टाइम लगा लो, क्या दिक्कत है, अरे खुद के लिए इतना टाइम तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो इनको ट्राई करो, बाकी कल मिलते हैं और क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू।